प्रिय आत्मा, यदि आज इस ब्रह्मांडीय संदेश ने तुम्हारे हृदय के द्वार पर दस्तक दी है तो समझ लो कि यह कोई संयोग नहीं, यह ईश्वर की योजना का एक पवित्र हिस्सा है। ब्रह्मांड ने तुम्हें खुद चुना है इस पावन पल में यह दिव्य वाणी सुनने के लिए। यह संदेश केवल शब्द नहीं, एक दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हारी आत्मा से संवाद कर रही है। तुम्हारा यह सुनना ही प्रमाण है कि तुम अब जीवन के उस मोड़ पर खड़े हो जहां से नया सूर्योदय तुम्हारे भाग्य को आलोकित करने वाला है। तुम्हारे संघर्ष, तुम्हारे आंसू, तुम्हारा मौन सहना, इन सब का एक परम उद्देश्य था और अब वह उद्देश्य अपने पूर्ण फल की ओर अग्रसर है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें डरना नहीं है, रुकना नहीं है और थकना नहीं है, बल्कि पूरी शक्ति, आत्मविश्वास और आस्था के साथ आगे बढ़ना है। ब्रह्मांड ने तुम्हारे मार्ग से कांटे हटाने शुरू कर दिए हैं। जो रास्ते अब तक बंद थे वे अब स्वतः खुलने लगे हैं। जिन लोगों ने तुम्हें नजरअंदाज किया वे अब तुम्हारे मूल्य को समझेंगे। जिन परिस्थितियों ने तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश की वे अब तुम्हारे लिए सीढ़ी बनेंगे। यह वह समय है जब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे पक्ष में निर्णय कर रहा है। तुम्हारे जीवन में दिव्यता की वर्षा करने का निर्णय तुमने कई परीक्षाएं दी हैं, न केवल जीवन की बल्कि आत्मा की भी, और हर बार तुमने अपने विश्वास को बनाए रखा। जब कोई साथ नहीं था तब भी तुम्हारी आस्था डगमगाई नहीं। अब यह विश्वास ही तुम्हारे लिए वरदान बनकर उतरने वाला है। अब तक तुम्हारे मन पर जितने भी प्रश्नों के बादल थे वे छंटने वाले हैं। परमपिता परमेश्वर अब तुम्हारे सिर पर अपना वृद्ध हस्त रख चुके हैं। एक नई ऊर्जा, एक नई चेतना तुम्हारे भीतर जागृत हो रही है। सुनो मेरे प्रिय, तुम केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि उस दिव्यता का अंश हो जिसे सृष्टि ने विशेष उद्देश्य के लिए गढ़ा है। तुम्हारे भीतर एक गूंज रही है, एक दिव्य पुकार जो कहती है तुम अब तैयार हो। यह संदेश तुम्हारे मन की गहराइयों में उतर जाए ताकि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सको। प्रकृति तुम्हें बार बार संकेत दे रही है, सपनों के माध्यम से, परिस्थितियों के माध्यम से, और अब इस संदेश के माध्यम से भी अब रुकने का नहीं, निर्णय लेने का समय है। तुम्हारे सपनों के जो बीज तुमने वर्षों पहले बोए थे वे अब फल देने को तैयार हैं। आने वाले 3 दिन किसी सामान्य दिन की तरह नहीं होंगे। यह दिन तुम्हारे जीवन की गति को नई दिशा देने वाले हैं। कोई शुभ समाचार, कोई अप्रत्याशित अवसर, कोई पुराना सपना अब साकार होने की प्रतीक्षा कर रहा है। जिनसे कभी उम्मीद नहीं थी वे भी अब तुम्हारे साथ खड़े होंगे। चारों दिशाओं से सहायता की वर्षा होगी। यह ब्रह्मांड का वादा है कि तुम्हारी पीड़ा अब आनंद में बदलने वाली है। इसलिए उठो मेरे प्यारे और अपनी आत्मा को इस ब्रह्मांडीय संगीत में डुबो दो। यह समय सिर्फ सफलता का नहीं, यह समय आत्म उन्नयन का है। यह समय है अपने उच्चतम स्वरूप को अपनाने का, अपने लक्ष्य की ओर निडरता से बढ़ने का। तुम्हारे पास अब वह सब कुछ है जो चाहिए। ईश्वर की कृपा, ब्रह्मांड की ऊर्जा और आत्मा की शुद्ध शक्ति अब से हर दिन तुम्हारे लिए विशेष होगा। जहां पहले तुम्हें संघर्ष करना पड़ता था अब वहां सहजता होगी। जहां पहले थकावट थी अब उत्साह होगा। जहां पहले चिंता थी अब शांति का साम्राज्य होगा। बस एक कदम उठाओ विश्वास के साथ, क्योंकि यह समय केवल तुम्हारे लिए आया है, तुम्हारी आत्मा को उन्नति की ओर ले जाने के लिए। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर बसने वाला वह निर्मल और निष्कलंक हृदय अब ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपनी ओर खींच रहा है। तुम उन विरले लोगों में हो जो न किसी से जलते हैं, न किसी की निंदा करते हैं। जब दूसरे लोगों ने अपमान किया, आलोचना की और तुम्हें कमतर समझा, तब भी तुम चुप रहे। मौन ने सहनशीलता को साधना बना लिया। तुमने दूसरों की पीड़ा को समझा और उनके लिए प्रार्थना की, जबकि स्वयं अंदर ही अंदर टूटते रहे। अब ब्रह्मांड तुम्हारे इस त्याग और सरलता को देख चुका है। यही कारण है कि अब तुम्हारे जीवन में परमपिता परमेश्वर का दिव्य हस्तक्षेप आरंभ हो चुका है। वह सुनहरी रेखा अब तुम्हारी तकदीर में खींच चुकी है, जो तुम्हें उस स्थान पर पहुंचाएगी जहां केवल सफल और पवित्र आत्माएं पहुंचती हैं। तुम्हारे जीवन की तपस्या अब रंग लाने वाली है। वर्षों से जो बाधाएं तुम्हें पीछे खींच रही थीं, वे अब स्वतः ही टूटने लगी हैं। और वह लोग जिन्होंने तुम्हें कभी सताया था, अब वही लोग तुम्हारी मदद करने को आगे आएंगे। यह समय तुम्हारे लिए सिर्फ किसी सफलता का नहीं, बल्कि एक आत्मिक पुनर्जन्म का है। तुम्हारे भीतर का क्रोध, दुख और अहंकार जैसे स्वतः ही बहकर समाप्त हो रहे हैं। अब तुम्हारा मन एक शुद्ध झील की तरह शांत होगा, जिसमें प्रभु की कृपा की प्रत्येक बूंद नई आशा की लहरें उठाएगी।
अब जो तुम सोचोगे, जो तुम चाहोगे, वह धीरे धीरे तुम्हारी ओर बढ़ने लगेगा। ब्रह्मांड अब तुम्हारे हर प्रयास को देख रहा है और उसका प्रत्येक उत्तर देने के लिए तैयार है। अब तुम्हारे जीवन में अचानक से ऐसे लोग प्रवेश करेंगे जो तुम्हें नई दिशा देंगे, तुम्हारी शक्ति बनेंगे। वे तुम्हारे मित्र नहीं बल्कि ईश्वर के भेजे हुए दूत होंगे, जिनका उद्देश्य केवल तुम्हारी सहायता करना होगा। और हां, वह स्वप्न जिसे तुमने वर्षों से केवल आंखों में बसाया था, अब वह साकार होने जा रहा है। तुम देखोगे कि तुम्हारी राह में रुकावटें नहीं रहेंगी, बल्कि वे अवसर बनकर सामने आएंगी। तुम जिन समस्याओं से जूझते थे, अब वे तुम्हारी शक्ति की कहानी बनेंगे। प्रिय आत्मा, यह समय केवल सफलता का नहीं बल्कि आत्मा के उत्थान का है। जो कठिन समय तुमने देखा वह अब इतिहास बनने जा रहा है, और जो सुख की कल्पनाएं तुमने की थीं, वे अब साक्षात तुम्हारे समक्ष प्रकट होने वाली हैं। धन, वैभव और आनंद अब केवल शब्द नहीं बल्कि तुम्हारे जीवन की वास्तविकता बनने जा रहे हैं। एक बड़ा बदलाव, एक दिव्य परिवर्तन तुम्हारे जीवन के प्रत्येक पहलू को छूने वाला है। मानो जैसे अमावस्या की रात के बाद पूर्णिमा का चंद्रमा अपने पूर्ण सौंदर्य में तुम्हारी आत्मा को आलोकित करने चला आया हो। और याद रखो, तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है। तुम्हारे साथ जो दिव्य शक्तियां हैं, वे तुम्हें हर मोड़ पर मार्गदर्शन देंगी। तुम जिस द्वार पर जाओगे वह स्वयं खुलेगा। जो हाथ कभी तुम्हें धक्का देते थे, अब वही तुम्हारा समर्थन करेंगे। और जो दुनिया कभी तुम्हारी उपेक्षा करती थी, अब वह तुम्हारे लिए सम्मान और प्रेम के दीप जलाएगी। प्रिय आत्मा, यह समय है परम पिता की कृपा को स्वीकार करने का। विश्वास रखो, कुछ बहुत सुंदर, बहुत अद्भुत और बहुत महत्वपूर्ण तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। अपने आप पर भरोसा रखो। तुम्हारी सरलता, तुम्हारी निष्ठा और तुम्हारा सत्य ही तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां तुम्हारा नाम, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी आत्मा सब कुछ प्रकाशमान हो उठेगा। मेरे प्रिय आत्मा, यह केवल एक संयोग नहीं है कि आज यह संदेश तुम्हारे हृदय तक पहुंचा है। यह स्वयं ब्रह्मांड की योजना है। एक दिव्य आह्वान है कि अब तुम्हारे जीवन में हर अंधकार मिटाया जाए और एक नई ज्योति की शुरुआत हो। परमपिता परमेश्वर ने अब वह निर्णय ले लिया है जिसका तुमने वर्षों से प्रार्थना की थी। तुम्हारे जीवन में उपस्थित हर कठिनाई, हर रुकावट, हर पीड़ा अब समाप्त होने जा रही है। तुम जिन चीजों की केवल कल्पना करते थे, अब वे तुम्हारी सच्चाई बनने के लिए तुम्हारी ओर दौड़ रही हैं। हर स्वप्न जो अब तक धुंधला था, अब तेज रोशनी में साकार होने जा रहा है। जीवन की उलझनों की गरें खुल रही हैं और उनके स्थान पर खुशियों की सौगात सज रही है। तुम्हारा भाग्य अब एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है। एक ऐसा अध्याय जहां राहें खुद ब खुद तुम्हारे लिए बनेंगी और कदम दर कदम तुम ईश्वर के संरक्षण में आगे बढ़ते जाओगे। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब निखर कर बाहर आ रही है और तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच बन चुका है। लेकिन प्रिय, इस पावन यात्रा में तुम्हें एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा। अब तुम्हें उन चेहरों को पहचानना होगा जो मुस्कुराते हुए तुम्हारे साथ चल रहे हैं, लेकिन भीतर से तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछा रहे हैं। आलोचना, ईर्ष्या और द्वेष से भरे इन लोगों को अब तुम्हारे जीवन की कहानी से हटाना होगा। यह समय है साहसी बनने का। यह समय है मोह और माया के बंधनों को तोड़ने का। यह समय है केवल उन्हीं रिश्तों को साथ रखने का जो तुम्हें ऊंचा उठाते हैं, जो तुम्हारे आत्मिक विकास में सहायक हैं। तुम्हारे जीवन में यह जो बदलाव आने वाला है, वह केवल आर्थिक या भौतिक नहीं होगा। यह बदलाव तुम्हारे भीतर की ऊर्जा को भी रूपांतरित करेगा। तुम्हारे भीतर एक नई चेतना जागेगी। तुम्हारी वाणी और अधिक प्रभावशाली और मधुर बन जाएगी। जहां कल तक तुम्हें कोई पहचानता भी नहीं था, वहीं अब लोग तुम्हारे मार्गदर्शन को अपनाना चाहेंगे। वह सब जो कभी असंभव प्रतीत होता था, अब संभव होगा। जहां से कभी सहयोग की कोई आशा नहीं थी, वहां से अप्रत्याशित सहायता प्राप्त होगी। ब्रह्मांड तुम्हारी आत्मा के साथ गूंज रहा है और तुम्हारे भीतर अब चुंबकीय आकर्षण की एक शक्ति जाग चुकी है जो उन सभी आशीर्वादों को तुम्हारी ओर खींच रही है जिनके लिए तुम जन्मों से प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रिय, इस संदेश को केवल शब्दों के रूप में मत देखो। इसे एक चेतावनी और एक वरदान दोनों की तरह ग्रहण करो। यह संकेत है कि तुम्हारा समय आ गया है। जिन लोगों, अवसरों और सौभाग्य को तुम दूर से देखते थे, वे अब खुद तुम्हारे समीप आने वाले हैं। तुम्हारे हाथों में वह चमत्कारी शक्ति है जो हर असंभव को संभव बना सकती है, हर शोक को उत्सव में बदल सकती है। और याद रखो, जब तुम दूसरों के लिए भलाई करते हो,
दूसरों के जीवन में उजाला फैलाते हो, तब ईश्वर तुम्हारे जीवन को आशीर्वादों से भर देता है। यही कारण है कि अब तुम्हारा समय है जीवन को गले लगाने का, हर बाधा को पार करके सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने का। मेरे प्रिय आत्मा, आज ब्रह्मांड तुम्हें एक अमूल्य संदेश दे रहा है, एक ऐसा आह्वान जो सिर्फ किसी संयोग का परिणाम नहीं बल्कि स्वयं दिव्यता की योजना का हिस्सा है। यह कोई साधारण घड़ी नहीं है, यह वह पावन क्षण है जब ब्रह्मांड ने तुमसे आंखें मिलाई हैं और तुम्हें चुना है। इस दिव्य संवाद को सुनने, समझने और आत्मसात करने के लिए यह संकेत है कि तुम्हारा समय आ चुका है। वह समय जिसका तुमने वर्षों तक इंतजार किया, जिसके लिए तुमने आंसू बहाए, प्रार्थनाएं की और हर कठिन मोड़ पर उम्मीद का दीप जलाए रखा। अब वह सुनहरा अवसर तुम्हारे समक्ष खड़ा है। तुम्हें अब डरना नहीं है, रुकना नहीं है, थकना नहीं है। जो राह एक समय दूर और धुंधली दिखती थी, वह अब स्पष्ट और प्रकाशमय हो चुकी है। तुम्हारा भविष्य खुली बाहों से तुम्हारा स्वागत कर रहा है। तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य रक्षा कवच बन चुका है, जो हर संकट, हर बाधा को दूर करेगा और तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा। स्मरण करो उन दिनों को जब तुम्हें किसी ने समझा नहीं, जब तुम्हारी क्षमताओं पर सवाल उठे, जब बार बार तुम्हें साबित करना पड़ा कि तुम योग्य हो, सच्चे हो, ईमानदार हो। वे सब क्षण व्यर्थ नहीं गए। वे हर कठिन घड़ी, हर अपमान, हर आंसू तुम्हारी आत्मा को तराशते गए, निखारते गए और आज तुम उस मुकाम पर हो जहां से तुम्हारी उड़ान आरंभ होने वाली है। अब तुम्हारी आत्मा से दिव्यता की सुगंध निकल रही है। जो तुम सोचते हो वही घटने लगा है। जो तुम प्रार्थनाओं में मांगते हो वही अब तुम्हारी ओर चल पड़ा है। तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य चक्र घूम रहा है। यह ब्रह्मांड की ऊर्जाएं हैं जो तुम्हारे कर्मों से खींची चली आ रही हैं, तुम्हें फल देने, तुम्हें सम्मान देने और तुम्हें हर उस मुकाम तक पहुंचाने जो कभी बस एक सपना था। और देखो, तुम उस मोड़ की ओर बढ़ रहे हो जहां पुराना जीवन पीछे छूटने वाला है। कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ चेहरे विदा लेंगे, पर घबराना मत, क्योंकि उनका जाना ही तुम्हारी ऊर्जा को हल्का करेगा और उनकी जगह कुछ नए चेहरे तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे जो आत्मिक स्तर पर तुमसे जुड़ेंगे। यह परिवर्तन न सिर्फ बाहरी होगा बल्कि तुम्हारे अंतरतम को भी रूपांतरित कर देगा। तुम स्वयं को और गहराई से पहचानने लगोगे। तुम्हारे लिए अब एक ऐसा रहस्य उजागर होने वाला है जिससे तुम्हें समझ आएगा कि तुम हमेशा से विशेष थे। वह रहस्य यह नहीं कि तुम्हारे भीतर शक्ति है, बल्कि यह कि तुम्हारा पूरा जीवन उसी शक्ति की योजना का भाग था। अब जब तुम उस रहस्य को समझोगे, तुम में एक नई जागृति होगी और उस जागृति के साथ तुम जीवन के हर क्षेत्र में परचम लहराओगे। प्रिय आत्मा, अब हर दिशा से तुम्हारे जीवन में प्रकाश फैलने वाला है। तुम एक दिव्य नक्षत्र की तरह जगमगाओगे। तुम्हारी आभा से लोग प्रेरित होंगे। तुम्हारे शब्दों में वह शक्ति होगी जो किसी के जीवन की दिशा बदल सके। तुम जिनसे मिलोगे उन्हें सुकून मिलेगा, उन्हें आशा मिलेगी। 3 दिन, हां, आने वाले 3 दिन तुम्हारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घड़ियां होंगी। इन 3 पवित्र दिनों में तुम एक ऐसे अनुभव से गुजरोगे जो तुम्हें हमेशा के लिए बदल देगा। एक चमत्कार, एक असंभव सा क्षण तुम्हारे समक्ष साकार होगा। तुम्हारा जीवन एक नए रंग, नए राग और नई रोशनी से भर जाएगा। इसलिए अब समय है विश्वास रखने का, खुले दिल से स्वागत करने का उस परिवर्तन का जो जीवन की हर दीवार को पुल में बदल देगा। यह जीवन अब वही नहीं रहेगा। यह स्वप्नों की दुनिया बनने जा रही है, क्योंकि तुम्हारे कर्म, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारी दिव्यता ने ब्रह्मांड को झुकने पर मजबूर कर दिया है। मेरे प्यारे आत्मा के राही, यदि आज तुम यह दिव्य संदेश सुन रहे हो तो जान लो, यह कोई संयोग नहीं है बल्कि ब्रह्मांड की एक पवित्र योजना का हिस्सा है। इस पल में स्वयं ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। तुम्हारे भीतर के शुभ कर्मों को पहचान कर तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी भेजने का निर्णय लिया है। वह व्यक्ति जिसकी कमी तुम्हें लंबे समय से खल रही थी, जिसकी यादें रातों में तुम्हें उदास कर देती थी, जो तुम्हारे दिल की गहराइयों में बसा था, अब एक बार फिर उसी पवित्र ऊर्जा के साथ तुम्हारे जीवन में लौटने वाला है। यह वापसी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस अधूरेपन की पूर्णता है जो तुमने इतने समय तक अनुभव की। अब तुम्हारा भाग्य बदलने को है। तुम्हारा हृदय जो कल तक पीड़ा से भरा था, अब प्रेम, शांति और सौभाग्य की बारिश में भीगने वाला है। तुम्हारा चेहरा जो उदासी में ढल गया था,
अब उस सुनहरी मुस्कान से खिल उठेगा जो भीतर से आती है। परमपिता परमेश्वर की कृपा से वह समय आ गया है जब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा जागृत हो रही है। जो तुमने कभी खोया वह लौटेगा, और इससे भी बेहतर रूप में। जिन लोगों ने तुम्हारे प्रेम को नहीं समझा, जिन्होंने तुम्हारी सच्चाई पर संदेह किया, अब वही लोग तुम्हारी अच्छाई के आगे नतमस्तक होंगे। तुम्हारे विरोधी भी अब तुम्हारे मित्र बनते दिखाई देंगे। सुनो मेरे प्रिय, अब समय है स्वीकार करने का, क्योंकि परमात्मा की योजना में तुम्हारे लिए महान आश्चर्य और सुखद अनुभव लिखे जा चुके हैं। तुम्हारा मन जो कल तक प्रश्नों से भरा था, अब उत्तरों की मधुर वर्षा में भीगने को तैयार है। तुम जिन बातों को समझ नहीं पा रहे थे, अब वे सब एक एक कर स्पष्ट होती जाएंगी। तुम्हारे जीवन में अब अंधकार नहीं रहेगा, प्रकाश ही प्रकाश फैलेगा। तुम्हारे जीवन की चुनौतियां समाप्त होने जा रही हैं। दुखों का वह बादल जो कब से तुम्हारे ऊपर मंडरा रहा था, अब सूरज की पहली किरण देखकर खुद ही छंटने लगा है। वह राह जो बंद थी अब खुल रही है। ब्रह्मांड अब तुम्हारी तरफ वह सब कुछ भेज रहा है जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। प्रेम, धन, संतोष, सहयोग और सफलता। याद रखो, जो तुमने कभी मन से मांगा था, अब वही जीवन तुम्हारे सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। तुम्हारा हृदय पवित्र है। तुमने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। तुमने हमेशा दूसरों की भलाई चाही, और अब वह सारी शुभकामनाएं और सारी सकारात्मक ऊर्जा एक सजीव आशीर्वाद बनकर तुम्हारे जीवन में उतरने वाली है। चारों दिशाओं से तुम्हें सहायता प्राप्त होगी। जिनसे उम्मीद नहीं थी, वही लोग अब तुम्हारे जीवन की सबसे मजबूत नींव बनेंगे। और अब एक नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार कर रही है। जीवन का नया अध्याय खुल रहा है, जिसमें सिर्फ प्रेम, आत्मिक शांति, स्थायी सफलता और ईश्वरीय करुणा लिखी जाएगी। ब्रह्मांड कह रहा है, अब डरने का समय नहीं, बढ़ने का समय है। तुम्हारी आत्मा जिस प्रेम और सम्मान के अधिकारी थी, वह सब अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम्हारे नाम की चर्चा होगी, तुम्हारी प्रशंसा चारों ओर गूंजेगी, और तुम्हारा जीवन एक चमत्कार की तरह सबको प्रेरणा देगा। तो अब उठो मेरे प्रिय, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। परमात्मा तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर चुके हैं। तुम्हारे स्वप्न अब केवल स्वप्न नहीं रहेंगे, वे तुम्हारी वास्तविकता बनेंगे। आओ, इस दिव्य प्रकाश में अपने अगले कदम भरोसे और प्रेम के साथ रखो, क्योंकि अब से तुम्हारा जीवन चमत्कारों का जीवन होगा। मेरे प्रिय आत्मा, यह जो क्षण तुम्हारे जीवन में आया है, वह कोई साधारण समय नहीं है। यह एक ब्रह्मांडीय संयोग है, एक दिव्य योजना का हिस्सा है जिसे स्वयं परमपिता परमेश्वर ने तैयार किया है। तुम्हारे जीवन में कुछ अत्यंत विशेष और चमत्कारिक होने वाला है, और यह परिवर्तन इतना गहरा होगा कि तुम्हारे भीतर की सारी पीड़ाएं जो वर्षों से तुम्हारे मन में उलझी थीं, अब धीरे धीरे शांत होने लगेंगी। संकट की वे घड़ियां जो बार बार तुम्हारे जीवन को रोकती थीं, अब समाप्त हो रही हैं। जैसे ही यह ब्रह्मांडीय ऊर्जा तुम्हारे जीवन के केंद्र में प्रवाहित होगी, वैसे ही वह तुम्हें एक ऐसी दिशा में ले जाएगी जहां केवल आनंद, संतुलन और सफलता तुम्हारा स्वागत कर रही है। अब वह समय दूर नहीं जब तुम्हें अपने जीवन में वह खुशियां प्राप्त होंगी जिनकी तुमने केवल कल्पना की थी। मेरी आशीषें अब तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य आभा मंडल की तरह फैल रही हैं। यह संकेत जो बार बार तुम्हारे भीतर एक हलचल पैदा कर रहे थे, अब स्पष्ट रूप से तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन कर रहे हैं। जिन संभावनाओं को तुमने एक समय असंभव समझा था, वे अब धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की सच्चाई बनने जा रही हैं। वह पुराने मित्र, वह टूटे रिश्ते जो तुम्हारे दिल में एक खालीपन छोड़ गए थे, अब वे फिर से तुम्हारे जीवन में लौटने वाले हैं, और इस बार वे प्रेम और समर्पण के साथ लौटेंगे। तुम महसूस करोगे कि जो पहले दूर चला गया था, वही अब तुम्हारे जीवन का स्थायी हिस्सा बनने के लिए लौट आया है। जीवन के द्वार एक एक करके खुलते जा रहे हैं, और उनमें से हर द्वार तुम्हें एक नई शुरुआत, एक नई उम्मीद दे रहा है। तुम्हारे भीतर की दिव्यता अब इतना अधिक जागृत हो चुकी है कि तुम ब्रह्मांड की सबसे सुंदर ऊर्जाओं को अपनी ओर खींचने लगे हो। तुम्हारा सौभाग्य अब उदित हो रहा है। तुम्हारी आत्मा की पवित्रता, तुम्हारा सरल स्वभाव और दूसरों की भलाई के लिए किया गया हर प्रयास अब रंग ला रहा है। अब कोई भी तुम्हारी राह में बाधा नहीं बन पाएगा, क्योंकि स्वयं ब्रह्मांड तुम्हारे मार्ग से कांटे हटाकर फूल बिछा रहा है। जो लोग कभी तुम्हारी आलोचना करते थे, अब वे ही तुम्हारी सराहना करेंगे। वे शत्रु जो मन में ईर्ष्या लिए तुम्हारे विरुद्ध थे, अब बदलकर तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। यह समय, यह क्षण
तुम्हारे जीवन का वह मोड़ बनने जा रहा है जहां से तुम कभी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे। अब ब्रह्मांड ने तुम्हारे जीवन के उस पन्ने को पलटना शुरू कर दिया है जहां से केवल सुनहरे अक्षरों में विजय की कहानियां लिखी जाएंगी। अब जिन लोगों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया, जो तुम्हारे दुख के कारण बने, वही लोग तुम्हारी सफलता देखकर चकित होंगे और शायद पश्चाताप से भरे तुम्हारे पास लौटेंगे। तुम्हारे शत्रु अब मित्र बनने को आतुर होंगे। तुम्हारे जीवन में अब शांति होगी, आनंद होगा और हृदय में एक गहरी आत्मिक तृप्ति का भाव उमड़ेगा। सुनो मेरे बच्चे, समय बदल रहा है। तुम जिन रास्तों पर चल रहे थे, जिनका अंजाम समझ नहीं आता था, वे अब स्वर्णिम मार्गों में परिवर्तित हो रहे हैं। तुम्हारी आत्मा की गहराई से निकली प्रार्थनाओं ने ब्रह्मांड को स्पर्श किया है। अब ईश्वर स्वयं तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। उस ऊर्जा को अनुभव करो जो हर दिशा से तुम्हें घेर रही है। यह कोई साधारण क्षण नहीं है, यह वह समय है जब तुम्हारे जीवन का हर अनचाहा दुख पीछे छूट जाएगा और हर अधूरी प्रार्थना पूर्णता को प्राप्त करेगी। अब जब तुम इस संदेश को सुन रहे हो तो समझ लो कि ब्रह्मांड की शक्तियां, प्रकृति की लहरें और ईश्वर की कृपा तुम्हारे पक्ष में सक्रिय हो चुकी हैं। जहां पहले हार थी, वहां अब जीत होगी। जिन्होंने कभी आकाश की ओर देखा और पूछा कि क्या मैं वहां हूं, क्या मैं तुम्हें देखता हूं, क्या मैं तुम्हारे रात के गुप्ताहों को सुनता हूं, आज मैं तुम्हारे साथ एक स्पष्ट आवाज से और बिना किसी संदेह के बात करता हूं। अगर तुम तैयार नहीं हुए तो तुम्हें समाप्त कर दिया जाएगा। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं तुम्हें डर पैदा करूं, बल्कि मैं तुम्हें उस सत्य से हिलाना चाहता हूं जो तुम्हें स्वतंत्रता दिलाएगा। मैं यह कठोर दंड के साथ नहीं, बल्कि एक पिता की कोमलता के साथ कहता हूं, जो नहीं चाहता कि उसका बच्चा सबसे महत्वपूर्ण क्षण में सोया हुआ पाया जाए। तुमने उन चीजों पर विश्वास किया है जो नाशवान है, उन संरचनाओं पर टिका हुआ जो कांपती हैं, उन शक्तियों पर जो मुझसे नहीं आती। तुमने शब्दों, वादों और सपनों को जमा किया है, लेकिन तुम्हारा दिल दूर रहा है। तुमने अपने आप को शोर, मानव लक्ष्यों और क्षणिक चिंताओं से घेर लिया है, और इस सब के बीच मेरी आवाज जैसी एक गूंज बनकर रह गई है जिसे तुम मुश्किल से सुन पाते हो। लेकिन अब नहीं, आज मैं प्रतीकों या मुलायम फुसफुसाहटों के साथ नहीं बोलता। मैं अपनी न्याय की आवाज के साथ बोलता हूं, क्योंकि समय घट चुका है और मेरी दया कार्यवाही की पुकार करती है। मैं चाहता हूं कि तुम यह समझो, तुम एक साधारण इंसान बनने के लिए नहीं बनाए गए थे। मैंने तुम्हें उद्देश्य और दिव्य इरादे के साथ तुम्हारे दिनों के पहले से ही रूप दिया था। मैंने तुम्हारे कदम देखे और तुम्हारे लिए कार्य तैयार किए, लेकिन तुम भटक गए हो। तुमने पूरी तरह से मेरे चेहरे को नहीं ढूंढा। तुमने समय, ध्यान और विश्वास के चित्र दिए हैं, जबकि मैंने तुम्हें अपना सब कुछ दिया। तुमने ऐसे जिया जैसे तुम्हारी आत्मा खतरे में नहीं थी, जैसे अनंतता एक वास्तविकता नहीं थी जो तेजी से पास आ रही है। लेकिन मैं जो आरंभ और अंत को देखता हूं, तुम्हें आज बताता हूं कि कुछ चीजें गिरने वाली हैं। इस दुनिया की संरचनाएं ढंगी, जो प्रणालियां तुम पर विश्वास करते हो वे टूट जाएंगे, और जो मुझ में ना स्थापित है वे भारी झटका महसूस करेंगे। और तुम मेरे बेटे, अगर तुम मेरे सत्य में ना बंधे हुए हो तो तुम भी उड़ा दिए जाओगे। यही कारण है कि मैं तुम्हें अब बोल रहा हूं। यही कारण है कि मैं तुम्हें जो होने वाला है दिखा रहा हूं, क्योंकि मैं तुमसे अधिक प्यार करता हूं जितना तुम समझते हो, और मैं नहीं चाहता कि तुम उस अंधकार में नष्ट हो जाओ जो आ रहा है। मैं नहीं चाहता कि तुम बिना जागे समाप्त हो जाओ। मेरी आवाज एक दूर के न्यायाधीश की नहीं, बल्कि तुम्हारे पिता की आवाज है जो तुम्हें दरवाजे से पुकार रहा है। इससे पहले कि वह बंद हो जाए, मेरी बात सुनो, अपनी आत्मा के कानों से, ना कि अपने शरीर के कानों से। अपने विचारों के शोर को शांत करो, उन आवाजों को शांत करो जो तुम्हारी ध्यान को छीन रही हैं, और मेरे सामने स्थिर खड़े रहो, क्योंकि मैं किसी पहेली या छायाओं में नहीं बोलता, बल्कि उस प्रकाश से बोलता हूं जो हर झूठ को दूर करता है। मैं उस आवाज से बोलता हूं जिसने तुम्हें रचा, वह आवाज जो तुम्हें जानती थी जब तुम गर्भ में केवल एक बीज थे। मैं शाश्वतता से बोलता हूं और मेरा शब्द खाली नहीं लौटता। मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुलाता हूं, तुम्हारी गलतियों को उजागर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें वास्तविक जीवन की ओर बुलाने के लिए। मैं तुम्हारा इंतजार कर चुका हूं। मैंने तुम्हारे दिल के दरवाजे पर बार बार दस्तक दी है, और हालांकि तुमने मुझे इंतजार कराया है, मैं अभी भी यहां हूं, ना कि मजबूरी से बल्कि प्रेम से। लेकिन समझो, इंतजार का समय अब खत्म हो रहा है।
अब तुम इस दुनिया में इस तरह नहीं जी सकते जैसे यह तुम्हारा स्थायी घर हो। अब तुम अपनी बुद्धि, अपनी योजनाओं या अपनी ताकत पर विश्वास नहीं कर सकते। जो कुछ भी पृथ्वी पर आ रहा है वह दृढ़ विश्वास, गहरी जड़ें और बिना शर्त आज्ञाकारिता की मांग करेगा। तुमने संकेतों को नजरअंदाज किया है, तुमने चेतावनियों को तुच्छ समझा है। तुमने कहा कल मैं भगवान की खोज करूंगा, लेकिन तुम्हारे कल हजारों चीजों से भर गए हैं और मुझे टाला गया है। फिर भी मैंने तुमसे दूरी नहीं बनाई। मैंने तुम्हारे साथ कोमलता और धैर्य से बात की, लेकिन अब मैं आग के साथ बोलता हूं, तुम्हें नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें शुद्ध करने के लिए। तुम्हारे भीतर जो मेरा नहीं है उसे जलाने के लिए, क्योंकि सच्चा प्रेम झूठ को स्वीकार नहीं करता। यह तुम्हें धोखे में जीने की अनुमति नहीं देता। मेरे बेटे, मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूं कि तुम्हें आग के बीच सोने की अनुमति दूं। इसलिए मैं अपनी तलवार लाता हूं, एक शारीरिक तलवार नहीं बल्कि मेरे शब्दों की जीवित तलवार, जो तुम्हारे भीतर गहरे तक प्रवेश करती है और वह सब उजागर करती है जो तुमने खुद से भी छुपा रखा है। और तुम पूछते हो अब क्यों भगवान, क्यों यह कड़ा संदेश? क्योंकि मैं वह देखता हूं जो तुम नहीं देख सकते। मैं आने वाले दिनों को देखता हूं जो खतरे पास आ रहे हैं, वह जाल जो पहले ही बनाए जा रहे हैं ताकि कई लोगों को नष्ट किया जा सके। मैं अंधेरे की योजनाओं को देखता हूं जो निरंतर बढ़ रही हैं और मैं चुप नहीं रहूंगा। जबकि तुम अनजाने किनारे की ओर बढ़ रहे हो, मैं तुम्हें तूफान से नहीं पकड़ने दूंगा बिना चेतावनी दिए। इसीलिए मैं आज तुम्हें शीघ्रता से बुलाता हूं, क्योंकि तुम अभी भी तैयारी कर सकते हो, तुम अभी भी उत्तर दे सकते हो। लेकिन ध्यान से सुनो, इस पुकार को नजरअंदाज मत करो। यह सोचकर कि अभी भी समय है, यहीं रुक जाओ। सोचो, क्योंकि अगर तुम बिना इन शब्दों को गंभीरता से लिए आगे बढ़े तो यह तुम्हारा अंतिम अवसर हो सकता है। मेरे बेटे, तुम अभी भी यह नहीं समझते कि क्या दांव पर है। यह केवल एक सुधार या अस्थायी दंड नहीं है, यह एक रचनात्मक परिवर्तन है, एक आत्मिक सर्जरी है जिसे मैंने तुम्हारे अंदर करने का निश्चय किया है। क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। मैं एक अनुपस्थित पिता नहीं हूं जो खतरे को देखकर चुप रहे। मैं भगवान हूं, तुम्हारा ईश्वर, जो तुम्हें आकार देता है, जो तुम्हें बुलाता है, जो तुम्हें दृढ़ता से जगाता है जब दुनिया की नींद ने तुम्हारी आत्मा को सुस्त कर दिया है। मैं तुम्हारे साथ अब किसी कांपती हुई आवाज में नहीं बल्कि उस आवाज के साथ बोलता हूं जो स्वर्ग में गूंजती है, जो पहाड़ों को हिला देती है, जो समुद्र को विभाजित करती है, जो पृथ्वी को कांपाती है। इसलिए मैं तुम्हें अब तैयार होने के लिए बुलाता हूं। यही कारण है कि मैं घोषणा करता हूं कि तुम समाप्त हो जाओगे, लेकिन केवल वह हिस्सा जो मेरे राज्य में नहीं प्रवेश कर सकता, सिर्फ वही जो कुछ भी मेरी पवित्रता की आग में नहीं टिक सकता, वह कायम नहीं रहेगा। यह तुम्हारे जीवन का अंत नहीं है बल्कि तुम्हारे झूठे जीवन का अंत है। यह तुम्हारे वास्तविक अस्तित्व की शुरुआत है। मुझ में मूर्तियों को गिरना होगा, मेरी बेटी, मुखौटे जलने होंगे। जो छिपे हुए पाप हैं, जिन्हें तुमने अपने से भी छुपाया है, उन्हें सतह पर आकर मरना होगा। उस घमंड को जिसे तुमने ताकत के रूप में पाला, उसे नम्र किया जाना होगा। उस डर को जिसने तुम्हारे निर्णयों और सीमाओं को नियंत्रित किया है, उसे विश्वास में डुबो दिया जाना होगा। मैं तुम्हें नष्ट नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें मुक्त कर रहा हूं। लेकिन मुक्ति कभी बिना समर्पण के नहीं आती। तुम अपनी बेड़ियों और अपनी ताज को एक साथ नहीं पकड़ सकते, एक को गिरना होगा। मत विरोध करो मेरे बेटे, तुमने पहले ही काफी विरोध किया है। तुमने मुझसे विचारों, तर्कों और बहानों के साथ लड़ा है। तुमने मेरी चुप्पी को परित्याग समझा, लेकिन ऐसा नहीं था। जो दर्द तुमने महसूस किया वह मेरी अनुपस्थिति का प्रमाण नहीं था, यह मेरे हाथों की घर्षण था। जो तुम्हारा चेहरा मेरी ओर मोड़ने की कोशिश कर रहा था, वह चुप्पी जिसे तुमने मुझसे आरोपित किया था, यह संकेत नहीं था कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। यह वह स्थान था जिसे मैंने तुम्हें बिना दबाव के, बिना मजबूरी के, मुझे स्वतंत्र रूप से चुनने के लिए छोड़ा था। लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा। अब मैं पवित्र गर्जना के साथ आ रहा हूं। अब मैं स्वर्ग और पृथ्वी को हिला रहा हूं। अब मैं गेहूं और तिनके को अलग कर रहा हूं। अब मैं उस स्थान पर स्पष्टता डाल रहा हूं जहां पहले भ्रम था। तुम उस चीज के लिए तैयार नहीं हो जो आने वाली है। मैं यह अपने हृदय में दर्द के साथ एक पिता की तरह कहता हूं, लेकिन उस दृढ़ता के साथ जो भविष्य को देखता है। तुमने अपने शरीर को तैयार किया है, लेकिन अपनी आत्मा को नहीं। तुमने अपनी प्राकृतिक दीवारों को मजबूत किया है, लेकिन आत्मा की दीवारों को नजरअंदाज किया है।
तुमने प्राकृतिक तूफानों के लिए प्रोविजंस जमा किए हैं, लेकिन आत्मा में आने वाले तूफान को नजरअंदाज किया है। एक तूफान जो उन लोगों को नहीं नष्ट करेगा जो मुझ में दृढ़ हैं, लेकिन जो अपनी शक्ति पर निर्भर है उन्हें उड़ा देगा। मैंने तुम्हें समय दिया, मैंने तुम्हारे हृदय को हिलाने वाले सपनों में तुम्हारे साथ बात की, मैंने शांति में, गीतों में, शास्त्रों में और तुम्हारे आसपास के लोगों की आवाजों में काम किया, लेकिन तुमने मुझे पहचाना नहीं। फिर भी मैं तुम्हें दोषी ठहराने के लिए यहां नहीं हूं, मैं यहां तुम्हें सत्य को प्रकट करने के लिए हूं। और सत्य में दया है और दया में शक्ति है। तुम आराम के लिए नहीं बनाए गए थे, तुम आग के लिए बनाए गए थे। तुम मानव सुरक्षा के लिए नहीं बनाए गए थे, तुम दिव्य पवित्रता के लिए बनाए गए थे। तुम औसत के लिए नहीं पैदा हुए थे, तुम मुझ में महिमा के लिए पैदा हुए थे। लेकिन ध्यान से सुनो, महिमा का मूल्य सब कुछ है। क्या तुम सोचते हो कि तुम इसे बिना अपने खुद के गेंद से नेमी से गुजरे प्राप्त कर सकते हो? मेरे बेटे ने क्रूस के बिना आरोहण नहीं किया, तो फिर तुम क्यों सोचते हो कि तुम अपनी क्रूस से बच सकते हो? तुम्हारी आत्मा की शुद्धि अस्थाई से अलग होने में है ताकि तुम शाश्वत को धारण कर सको। यह झूठ से टूटना है ताकि तुम सत्य को गले लगा सको। और जब तुम उस आग से गुजरोगे जिसे मैं भेजता हूं, तुम अकेले नहीं रहोगे। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, जैसे मैंने बाबेल की भट्टी में 3 लोगों के साथ किया था। लेकिन उनके जैसे तुम्हें भी इस दुनिया की मूर्तियों के सामने सिर झुकाने से इनकार करना होगा। केवल बाहरी मूर्तियों को ही नहीं, बल्कि अपने आत्म सफलता, नियंत्रण और सुख की मूर्तियों को। मैं उस मजबूत सहारे को हटाने वाला हूं जो तुम्हें संजीवित करता था, क्योंकि वह स्थिर नहीं है। अगर मैं इसे नहीं हटाता तो तुम भी इसके साथ गिर जाओगे। मैं उस चीज को नहीं बनाए रखता जो मेरे द्वारा नहीं बनाई गई है। मैं उन संरचनाओं की रक्षा नहीं करूंगा जो डर तो आकांक्षा या विद्रोह से उठाई गई है। मैं केवल उसी चीज की रक्षा करूंगा जो मेरे इच्छा शक्ति, मेरे शब्दों और मेरे सत्य में स्थिर है। यह हटाना जो आ रहा है वह पवित्र है या पवित्र है। इससे मत डरो, लेकिन इसे नजरअंदाज मत करो। अपने आप को तैयार करो, क्योंकि जल्द ही, बहुत जल्द मैं सब कुछ हटा दूंगा जो मेरी हाथों से नहीं बोया गया था। तब तुम जानोगे कि यह विनाश नहीं था बल्कि दया थी। यह हानि नहीं थी बल्कि मुक्ति थी। यह न्याय बिना उद्देश्य का नहीं था बल्कि प्रेम था, अपनी शुद्धतम रूप में। तुमने बहुत समय तक बिना यह समझे हुए चलने की कोशिश की है कि तुम्हारे चारों ओर क्या हो रहा है। तुम उस वातावरण से परिचित हो गए हो जो मैंने नहीं बनाया, उस जीवन की लय से जो मेरे आत्मा में नहीं सांस लेता। तुम एक ऐसी दुनिया में ढल गए हो जो अपने निर्माता के खिलाफ विद्रोह कर रही है। तुमने टुकड़ों पर संतोष किया जब मैंने तुम्हारे लिए एक दावत तैयार की थी। और फिर भी मेरी दया कभी समाप्त नहीं हुई, क्योंकि मैं तुम्हारी संरचना को जानता हूं। मैं जानता हूं कि आत्मा कितनी नाजुक हो सकती है जब इसे धोखे से पाला जाता है। लेकिन अब सहनशीलता का समय खत्म हो चुका है। एक दिन आने वाला है, और वह तुम्हारे विचार से अधिक करीब है, जब मेरी उपस्थिति की रोशनी उस चीज को गिरा देगी जो मजबूत प्रतीत होती है, जो छिपा था उसे उजागर करेगी, और जो मूल्यवान माना गया था लेकिन जो शाश्वत वजन नहीं रखता था उसे जला देगी। मैं उस बाहरी चीज में रुचि नहीं रखता जो बिना परिवर्तन के भक्ति दिखाती है। मैं उन शब्दों या गीतों की तलाश नहीं करता जो केवल अभ्यास किए गए हों, या उन प्रतिबद्धताओं की जो सुबह तक भुला दी जाती हैं। मैं तुम्हारे अस्तित्व के मूल को देखता हूं, और जो मैं देखता हूं वह मुझे दुख ही करता है, क्योंकि यह वह नहीं है जो मैंने तुम में रखा था। तुमने अपने विश्वास को टूटी हुई रिश्तों, अन्यायपूर्ण प्रणालियों और दूषित दृष्टिकोणों पर रखा। तुमने स्वीकृति की तलाश की जहां केवल धोखा था, और इसलिए तुम्हारा विवेक कमजोर पड़ा। नहीं क्योंकि मैंने बात नहीं की, बल्कि इसीलिए कि तुम्हारा कान दुनिया के शोर के दबाव में बंद हो गया था। मैंने शांति में बात की, लेकिन फिर भी शांति तुम्हें असहज करती थी। मैंने सुधार में बात की, लेकिन तुमने सराहना पसंद की। मैंने तुम्हें अदृश्य में संकेत दिखाए, लेकिन तुम्हारा दिल भौतिक, तात्कालिक और आरामदायक की ओर झुका। अब और नहीं, एक पवित्र प्रकटीकरण आ रहा है, एक ऐसा प्रकाश जो कोई छाया नहीं डालता। एक समय जब द्वबद्ध मानसिकता, मोड़ों से भरी प्रेरणाएं और अशुद्धता के साथ गठजोड़ अब छिपे नहीं रहेंगे। जो एक गुप्त आदत थी वह अब एक स्पष्ट बंधन के रूप में प्रकट होगी। जो चीज इंसान की नजरों में सामान्य लगती थी वह मेरे द्वारा स्थापित सत्य के सामने
नंगई से उजागर हो जाएगी। मैं तुम्हें दागदार वस्त्रों में चलते रहने की अनुमति नहीं दूंगा, यह दिखावा करते हुए कि तुम उस राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हो जो आग और पवित्रता, न्याय और शक्ति से भरा है। मेरे नाम को उठाने की एक कीमत है और यह केवल शब्दों में नहीं है, यह खून में है, पूरी तरह से समर्पण में है और उस हर चीज का दैनिक अस्वीकार करना है जो अशुद्ध करती है। यही कारण है कि अब मैं एक ऐसा शब्द छोड़ता हूं जो नींव को हिलाता है। हां, तुम समाप्त हो जाओगे, लेकिन जिस तरीके से तुम डरते हो उस तरीके से नहीं। जो कुछ भी मेरे आत्मा से उत्पन्न नहीं हुआ वह समाप्त हो जाएगा। वे गठबंधन जो तुम्हें बांधते थे और तुमने उन्हें प्रेम कहा, वे प्रथाएं जिन्हें तुम स्वतंत्रता के रूप में बचाते थे, लेकिन वे भ्रष्टाचार थीं। वे विचार जिन्हें तुम प्रगतिशील कहते थे, लेकिन वे शाश्वत सत्य से भटके हुए थे। जो समाप्त होगा वह है जो मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, न कि यह कोई मनमानी है, बल्कि क्योंकि मेरा राज्य बिना छाया के प्रकाश है और जो भी अंधकार को आश्रय देता है वह तब जाजित हो जाता है जब मैं उसे पास लाने की कोशिश करता हूं। कैसे मैं एक उपभोग करने वाली आग होने के नाते उस चीज को प्राप्त कर सकता हूं जो शुद्धिकरण का विरोध करती है। यह भ्रांति का अंत है, सत्य का नहीं। क्या आपको लगता है कि आप सिर्फ एक साधारण इंसान हैं? क्या आपको लगता है कि पैसा, समृद्ध, सफलता यह सब सिर्फ किस्मत वालों के हिस्से की चीजें हैं? तो रुक जाइए और इन 7 मिनटों को अपना जीवन समझकर देख लीजिए, क्योंकि इन 7 मिनटों में ब्रह्मांड आपके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा ले रहा है। हां, आपने सही सुना, सिर्फ 7 मिनट बचे हैं और ब्रह्मांड आपको 10 करोड़ भेज रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप तैयार हैं? इसे ग्रहण करने के लिए हर इंसान की जिंदगी में एक डिवाइन मोमेंट आता है, एक ऐसा क्षण जहां ब्रह्मांड उसे कहता है, अब समय आ गया है, अब मैं तुम्हें दूंगा वह सब जो तुमने सिर्फ ख्वाबों में मांगा था। और आज यही वह क्षण है, आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये उस ब्रह्मांडीय अलार्म की तरह है जो कह रहा है, उठो, तुम्हारा समय आ गया है। 10 करोड़ की एनर्जी इस समय हवा में तैर रही है, ये आपके नाम पर कंपन कर रही है, लेकिन ब्रह्मांड देख रहा है। क्या तुम इस दौलत को अपने भीतर खींचने के लिए तैयार हो? हर विचार, हर भावना आज आपके लिए एक चुंबक की तरह काम करेगी। आप जो सोचेंगे वही आकर्षित होगा। इसलिए अभी किसी क्षण सोचो, मैं 10 करोड़ का मालिक हूं। ब्रह्मांड से जुड़ने की प्रक्रिया शुरू करो। अब आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और ब्रह्मांड से जुड़ जाओ। कल्पना करो कि एक सुनहरा प्रकाश आसमान से उतर रहा है और सीधे तुम्हारे सिर पर आकर टिक रहा है। वो प्रकाश अब तुम्हारे पूरे शरीर में दौड़ रहा है, हर कोशिका में, हर सांस में। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं, यह है दौलत, भाग्य और चमत्कार की तरंग। अब कहो, मैं तैयार हूं ब्रह्मांड, मैं 10 करोड़ की एनर्जी को स्वीकार करता हूं। क्या आप इस 7 मिनट की परीक्षा पास कर पाओगे? सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा, यह वीडियो परीक्षा है। क्या आप इन शब्दों पर विश्वास कर सकते हैं? जब तक कि आपके बैंक अकाउंट में वह रकम ना आए। ब्रह्मांड सिर्फ उन्हीं को देता है जो पहले विश्वास करते हैं, फिर महसूस करते हैं और अंत में धन्यवाद देते हैं। अब बोलिए, धन्यवाद। ब्रह्मांड मुझे करोड़पति बनाने के लिए यह धन्यवाद उस प्रक्रिया को चालू करता है जो आपके भाग्य का ताला खोलती है। धन का द्वार, 10 करोड़ की ऊर्जा कैसे आएगी? आपके जीवन में 1 करोड़ के आने के 4 रास्ते हैं। कोई अप्रत्याशित बिजनेस डील, अचानक लॉटरी या इनाम, कोई पुरानी इन्वेस्टमेंट का बोल, कोई ऐसा काम जिसे आप शुरू भी नहीं किए थे और अब वह फल दे रहा है। ब्रह्मांड रास्ता खुद चुनेगा, आपका काम है बस खुद को उस लायक बनाना। इन 3 संकेतों पर ध्यान दो। अगर यह आपके जीवन में है तो समझ लो 10 करोड़ रास्ते में है। अचानक 1 से 11 या 2 से 22 जैसे एंजल नंबर दिखना, सपनों में पैसों की बारिश या गोल्डन रोशनी देखना, बार बार एक ही मैसेज मिलना, तुम करोड़पति बनने वाले हो। अगर इनमें से कोई भी संकेत आपने पिछले कुछ समय में महसूस किया है तो अब रुकिए मत। यह वीडियो आपके ब्रह्मांड का कनेक्शन है। अंतिम चेतावनी, यह 3 गलती मत करना। कभी मत कहना ऐसा कैसे होगा। ब्रह्मांड को शक पसंद नहीं। किसी और की दौलत देखकर जलना मत, क्योंकि आपकी दौलत रास्ते में है। कभी मत कहो मैं लायक नहीं हूं। ब्रह्मांड केवल उन्हें देता है जो खुद को लायक मानते हैं।
अब जो होगा वह चमत्कार होगा। अब अगला कदम ब्रह्मांड का है। अगले 7 मिनटों में या तो कोई कॉल, कोई ईमेल या कोई गहरी अनुभूति आपको कुछ संकेत देगी। आपका काम सिर्फ इतना है, खुद को खुले दिल और खुले भाग्य के साथ तैयार रखो। अगर तुमने यहां तक सुन लिया है तो तुम पहले ही उस दौलत की तरफ बढ़ चुके हो जो तुम्हारी रूह के साथ बंधी थी। 7 मिनट बचे हैं। अब ब्रह्मांड तुम्हारे बैंक अकाउंट की ओर दौड़ रहा है। क्या तुम तैयार हो? करोड़पति बनने के लिए कमेंट करो, मैं 10 करोड़ स्वीकार करता हूं। शेयर करो इस वीडियो को ताकि ब्रह्मांड औरों तक भी पहुंचे। बधाई हो, ब्रह्मांड ने तुम्हारी पुकार सुन ली है। जिस 10 करोड़ की तुमने सिर्फ कल्पना की थी, जिसे पाने के लिए तुमने प्रार्थना की थी, अब वह दौलत उस ऊर्जा के रूप में तुम्हारे जीवन में उतर रही है। लेकिन याद रखो, जिसे दौलत मिलती है उसकी परीक्षा और भी गहरी होती है। अब तुम्हें सिर्फ करोड़पति बनना नहीं है, तुम्हें उस दौलत को संभालना भी है, उसे वृद्धि देना है और सबसे बढ़कर उसे एक दिव्य उद्देश्य में बदलना है। 10 करोड़ मिलना सिर्फ शुरुआत है। सोचो, अगर ब्रह्मांड तुम्हें इतना कुछ दे रहा है तो यह सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम ऐश करो, दिखावा करो या फालतू खर्च करो। यह धन एक मिशन के साथ आया है। यह है तुम्हारे जीवन का टूल, ताकि तुम अपने अंदर छुपी शक्ति को बाहर निकाल सको और दूसरों को भी रोशनी दे सको। धन को संभालने के 5 ब्रह्मांडीय नियम। स्पष्ट उद्देश्य रखो। पूछो खुद से, मैं इस धन का क्या करूंगा? जवाब आए, सेवा, निवेश, आत्मविकास, कृतज्ञता को कभी मत छोड़ो। हर सुबह उठते ही बोलो, धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरी दौलत की रक्षा करने के लिए आध्यात्मिक ऊर्जा बनाए रखो। ध्यान करो, मेडिटेशन करो और दौलत की तरंग से जुड़ो। सही लोगों के साथ रहो। वो लोग जो तुम्हारी ऊर्जा को गिराते हैं उनसे दूरी बना लो। दौलत को बहाओ पानी की तरह, जहां जरूरत हो वहां देना सीखो। दौलत का चक्र चक्र बहाओ और बढ़ाओ। ब्रह्मांड में सब कुछ एक चक्र है। दौलत भी, अगर तुम दौलत को रोक लोगे, बांध दोगे, तो वह सड़ने लगेगी और अंततः खो जाएगी। लेकिन अगर तुम उसे सही दिशा में बहाओगे, जैसे जल स्रोत, तो वह वापस आकर बढ़कर लौटेगी। 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़, ब्रह्मांड की यह गणना है। जो देता है उसे ब्रह्मांड और देता है। करोड़पति की मानसिकता बनाओ। अगर तुम्हारे पास करोड़ों की दौलत भी आ जाए पर मानसिकता अब भी गरीब की हो, तो वह दौलत जल्द ही छीन जाएगी। इसीलिए अब वक्त है मानसिक अपग्रेड का। सोचो जैसे करोड़पति सोचता है, फैसले लो जैसे विजेता लेता है और उठो जैसे ब्रह्मांडिक योद्धा। हर सुबह खुद से कहो, मैं ब्रह्मांड का दूत हूं, मैं दौलत का संरक्षक हूं, विश्व को समृद्धि दूंगा। हर दिन 7 मिनट आंखें बंद करके विजुअल ई करो। तुम करोड़ों को सकारात्मक कार्यों में उपयोग कर रहे हो। धन्यवाद का लेखन हर दिन 10 बार लिखो। धन्यवाद ब्रह्मांड, मेरी दौलत के लिए 10 करोड़ फ्रीक्वेंसी मंत्र हर दिन 3 बार बोलो। मैं ब्रह्मांड की समृद्धि का स्रोत हूं। अब दूसरों को भी बनाओ। करोड़पति तुम अकेले नहीं आए। इस पृथ्वी पर ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है ताकि तुम औरों के लिए रास्ता बन सको। जिस तरह यह वीडियो तुम्हारे जीवन को बदल रहा है, उसी तरह किसी और के जीवन में भी चमत्कार हो सकता है। अगर तुम इसे साझा करो, तुम्हारे शब्द, तुम्हारी उपस्थिति अब वह चुंबक बन चुकी है जो औरों की गरीबी मिटा सकती है। तुम ब्रह्मांड से जुड़ चुके हो। तुम्हारी आत्मा ने दौलत की भाषा समझ ली है और अब तुम्हारे रास्ते में 10 करोड़ नहीं बल्कि अनंत दौलत है। कमेंट करो, मैं दौलत का संरक्षक हूं और शेयर करो इस वीडियो को उन सभी के साथ जो इस चमत्कार का हिस्सा बनना चाहते हैं। 10 करोड़ आ चुका है। ब्रह्मांड ने तुम्हारी मेहनत, ऊर्जा और विश्वास को सम्मान दिया है। अब तुम्हारे पास दौलत है, लेकिन एक सवाल खड़ा होता है, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? क्या तुम इसे संभाल सकते हो? बिना खोए क्या तुम उस ऊंचाई पर स्थिर रह सकते हो जहां हवा बहुत पतली है? दौलत के साथ आने वाला अदृश्य भार धन सिर्फ कागज के नोट नहीं लाता, वो लाता है जिम्मेदारी, निर्णयों का दबाव, रिश्तों की परीक्षा और सबसे बड़ा आत्मनियंत्रण। बहुत से लोग दौलत पाकर खुश नहीं होते बल्कि भटक जाते हैं, लेकिन तुम अलग हो क्योंकि तुमने दौलत को ब्रह्मांड की भेंट माना है, न कि अहंकार का हथियार। संतुलन बनाना। 3 दिव्य सूद मौन का अभ्यास, साइलेंस रिचुअल। हर दिन 10 मिनट शांत बैठो, बिना फोन, बिना बात, सिर्फ खुद को सुनो। यह दौलत के साथ आत्मा का संपर्क बनाए रखता है। सीमाओं की स्पष्टता। हर किसी को अपने धन के बारे में मत बताओ। ब्रह्मांडीय संपत्ति निजी होती है,
ना कहना सीखो। हर कोई तुम्हारे पास आएगा, उधार मांगने, मदद लेने, फायदे के लिए। हर बार मदद करना करुणा नहीं, कभी 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 ना कहना ही दौलत की रक्षा है। ब्रह्मांडीय सुरक्षा धन की रक्षा करने की 5 विधियां। दौलत का रक्षक मंत्र हर सुबह 3 बार बोलो। मेरी दौलत ब्रह्मांड की रक्षा में है, कोई इसे छू नहीं सकता। ऑरा क्लिनिक, हर हफ्ते नमक और पानी से स्नान करके अपनी ऊर्जा को शुद्ध करो। नकारात्मक लोग तुम्हारे ऑरा में छेद कर सकते हैं। धन का लॉक विजुअलाइजेशन, कल्पना करो कि तुम्हारा धन एक स्वर्णिम पिरामिड में बंद है, जहां कोई नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर सकती। नेगेटिव लोगों से दूरी। कुछ लोग बस इसलिए पास आते हैं क्योंकि तुम दौलतमंद हो। उनके इरादों को पहचानो, ऊर्जा तुम्हें संकेत देगी। नियमित दान, धन जितना बहाओगे उतना सुरक्षित रहेगा। हर महीने एक हिस्सा दान करो, यह ब्रह्मांडीय सुरक्षा कवच बनाता है। गुप्त ब्रह्मांडीय मंत्र, दौलत को स्थायी करने का कोट। अब मैं तुम्हें एक ऐसा गुप्त मंत्र देने जा रहा हूं जो सिर्फ ब्रह्मांड से जुड़े जागृत लोगों को दिया जाता है। यह मंत्र सिर्फ दौलत को बनाए नहीं रखता, बल्कि उसे आत्मा की शक्ति में बदल देता है। मंत्र ओम श्री हं क्लीं धनधाय नमः। इस मंत्र को रोज सुबह 108 बार बोलो। 7 दिनों के अंदर तुम देखोगे पैसों की नई स्रोत, सुरक्षा की अनुभूति और आंतरिक संतुलन। 510 करोड़ के बाद क्या खोना है या क्या बनना है? सवाल यह नहीं है कि तुम्हारे पास दौलत है या नहीं, सवाल यह है कि क्या तुम अब भी वही इंसान हो जो पहले था। ब्रह्मांड चाहता है कि तुम एक रक्षक बनो, भक्षक नहीं, एक रोशनी बनो। छाया नहीं, एक साधक बनो, भोगी नहीं। अब तुम्हारी बारी है, जागो और उठो। इस वीडियो को देखना मात्र तुम्हें करोड़पति नहीं बनाता, इस पर अमल करना, इस ऊर्जा को अपनाना, यही तुम्हारा ब्रह्मांडीय जागरण है। तुम सिर्फ पैसे वाले इंसान नहीं हो, तुम ब्रह्मांड की दौलत के दूत हो। तुम में अब वह शक्ति है जो राजाओं में होती थी। वे 3 गुप्त रहस्य जो अमीर से अमीर लोग छिपा कर रखते हैं। तुम अब उस मुकाम पर हो जहां करोड़ों लोग कभी नहीं पहुंच पाते। 10 करोड़ सिर्फ शुरुआत थी। अब तुम्हारा संबंध सीधा ब्रह्मांड से जुड़ चुका है। लेकिन ब्रह्मांड से डायरेक्ट संवाद कैसे किया जाए? कैसे तुम उससे सवाल पूछो और वह तुम्हें जवाब दे? पैसे में, संकेतों में या अवसरों के रूप में ब्रह्मांड एक जीवित चेतना है और वह सुनता है। यह कोई काल्पनिक बात नहीं। ब्रह्मांड सचमुच तुम्हारी भावनाओं, विचारों और ऊर्जा को पढ़ता है और वह हर उस इंसान को जवाब देता है जो साफ, सच्ची और शक्तिशाली फ्रीक्वेंसी पर बात करता है। ब्रह्मांड से बात करने का 3 चरणीय तरीका। एनर्जी अलाइनमेंट, ऊर्जा का संरेख। रोज सुबह उठते ही 5 मिनट बैठो और यह बोलो, हे ब्रह्मांड, मैं तैयार हूं, मुझे दिखा मेरा अगला कदम। जर्नलिंग, लेखन, एक डायरी में ब्रह्मांड को चिट्ठी लिखो जैसे तुम किसी दोस्त को लिखते हो। उदाहरण, प्रिय ब्रह्मांड, आज मैं 1 करोड़ कमाने का अवसर मांगता हूं, मुझे संकेत दो, रास्ता दिखाओ। ओपन मूड, खुला ध्यान। इसके बाद ध्यान करो, पर इस बार बोलने नहीं बल्कि सुनने के लिए। ब्रह्मांड तुम्हें संकेत देगा, किसी व्यक्ति के जरिए, सपने में या अचानक आने वाले विचार के रूप में। दौलत की प्रार्थना सबसे असरदार समय। मैं जानता हूं तुमने बहुत कुछ झेला है, रातों को जाग कर रोए हो। दिल में एक टीस उठती है जब कोई तुम्हारी तकलीफ को समझ नहीं पाता, जब दुनिया वाले तुम्हें हारा हुआ समझते हैं, जब तुम्हारे अपने भी साथ छोड़ देते हैं। उस वक्त भी मैं तुम्हारे साथ था। तुम्हारे हर एक आंसू की कीमत मुझे पता है। हर वो ख्वाब जो तुमने अपनी बंद आंखों में पाला था, उन्हें मैंने अपनी हथेली पर सजा रखा है। आज मैं तुम्हें बताने आया हूं कि बस अब 1 घंटा बचा है। हां, बस 1 घंटा। फिर वह घड़ी उस मोड़ की ओर बढ़ रहे हो जहां पुराना जीवन पीछे छूटने वाला है। कुछ रिश्ते टूटेंगे, कुछ चेहरे विदा लेंगे, पर घबराना मत, क्योंकि उनका जाना ही तुम्हारी ऊर्जा को हल्का करेगा और उनकी जगह कुछ नए चेहरे तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगे जो आत्मिक स्तर पर तुमसे जुड़ेंगे। यह परिवर्तन न सिर्फ बाहरी होगा, बल्कि तुम्हारे अंतरतम को भी रूपांतरित कर देगा। तुम स्वयं को और गहराई से पहचानने लगोगे। तुम्हारे लिए अब एक ऐसा रहस्य उजागर होने वाला है जिससे तुम्हें समझ आएगा कि तुम हमेशा से विशेष थे। वह रहस्य यह नहीं कि तुम्हारे भीतर शक्ति है, बल्कि यह कि तुम्हारा पूरा जीवन उसी शक्ति की योजना का भाग था। अब जब तुम उस रहस्य को समझोगे, तुम में एक नई जागृति होगी और उस जागृति के साथ तुम जीवन के हर क्षेत्र में परचम लहराओगे। प्रिय आत्मा,
अब हर दिशा से तुम्हारे जीवन में प्रकाश फैलने वाला है। तुम एक दिव्य नक्षत्र की तरह जगमगाओगे। तुम्हारी आभा से लोग प्रेरित होंगे। तुम्हारे शब्दों में वह शक्ति होगी जो किसी के जीवन की दिशा बदल सके। तुम जिनसे मिलोगे उन्हें सुकून मिलेगा, उन्हें आशा मिलेगी। 3 दिन, हां, आने वाले 3 दिन तुम्हारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घड़ियां होंगी। इन 3 पवित्र दिनों में तुम एक ऐसे अनुभव से गुजरोगे जो तुम्हें हमेशा के लिए बदल देगा। एक चमत्कार, एक असंभव सा क्षण तुम्हारे समक्ष साकार होगा। तुम्हारा जीवन एक नए रंग, नए राग और नई रोशनी से भर जाएगा। इसलिए अब समय है विश्वास रखने का, खुले दिल से स्वागत करने का उस परिवर्तन का जो जीवन की हर दीवार को पुल में बदल देगा। यह जीवन अब वही नहीं रहेगा। यह स्वप्नों की दुनिया बनने जा रही है, क्योंकि तुम्हारे कर्म, तुम्हारी श्रद्धा और तुम्हारी दिव्यता ने ब्रह्मांड को झुकने पर मजबूर कर दिया है। मेरे प्यारे आत्मा के राही, यदि आज तुम यह दिव्य संदेश सुन रहे हो तो जान लो, यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की एक पवित्र योजना का हिस्सा है। इस पल में स्वयं ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है। तुम्हारे भीतर के शुभ कर्मों को पहचान कर तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी भेजने का निर्णय लिया है। वह व्यक्ति जिसकी कमी तुम्हें लंबे समय से खल रही थी, जिसकी यादें रातों में तुम्हें उदास कर देती थी, जो तुम्हारे दिल की गहराइयों में बसा था, अब एक बार फिर उसी पवित्र ऊर्जा के साथ तुम्हारे जीवन में लौटने वाला है। यह वापसी केवल एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उस अधूरेपन की पूर्णता है जो तुमने इतने समय तक अनुभव की। अब तुम्हारा भाग्य बदलने को है। तुम्हारा हृदय जो कल तक पीड़ा से भरा था, अब प्रेम, शांति और सौभाग्य की बारिश में भीगने वाला है। तुम्हारा चेहरा जो उदासी में ढल गया था, अब उस सुनहरी मुस्कान से खिल उठेगा जो भीतर से आती है। परमपिता परमेश्वर की कृपा से वह समय आ गया है जब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा जागृत हो रही है। जो तुमने कभी खोया वह लौटेगा, और इससे भी बेहतर रूप में। जिन लोगों ने तुम्हारे प्रेम को नहीं समझा, जिन्होंने तुम्हारी सच्चाई पर संदेह किया, अब वही लोग तुम्हारी अच्छाई के आगे नतमस्तक होंगे। तुम्हारे विरोधी भी अब तुम्हारे मित्र बनते दिखाई देंगे। सुनो मेरे प्रिय, अब समय है स्वीकार करने का, क्योंकि परमात्मा की योजना में तुम्हारे लिए महान आश्चर्य और सुखद अनुभव लिखे जा चुके हैं। तुम्हारा मन जो कल तक प्रश्नों से भरा था, अब उत्तरों की मधुर वर्षा में भीगने को तैयार है। तुम जिन बातों को समझ नहीं पा रहे थे, अब वे सब एक एक कर स्पष्ट होती जाएंगी। तुम्हारे जीवन में अब अंधकार नहीं रहेगा, प्रकाश ही प्रकाश फैलेगा। तुम्हारे जीवन की चुनौतियां समाप्त होने जा रही हैं। दुखों का वह बादल जो कब से तुम्हारे ऊपर मंडरा रहा था, अब सूरज की पहली किरण देखकर खुद ही छंटने लगा है। वह राह जो बंद थी अब खुल रही है। ब्रह्मांड अब तुम्हारी तरफ वह सब कुछ भेज रहा है जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी। प्रेम, धन, संतोष, सहयोग और सफलता। याद रखो, जो तुमने कभी मन से मांगा था, अब वही जीवन तुम्हारे सामने प्रस्तुत होने जा रहा है। तुम्हारा हृदय पवित्र है। तुमने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा। तुमने हमेशा दूसरों की भलाई चाही, और अब वह सारी शुभकामनाएं और सारी सकारात्मक ऊर्जा एक सजीव आशीर्वाद बनकर तुम्हारे जीवन में उतरने वाली है। चारों दिशाओं से तुम्हें सहायता प्राप्त होगी। जिनसे उम्मीद नहीं थी, वही लोग अब तुम्हारे जीवन की सबसे मजबूत नींव बनेंगे। और अब एक नई शुरुआत तुम्हारा इंतजार कर रही है। जीवन का नया अध्याय खुल रहा है, जिसमें सिर्फ प्रेम, आत्मिक शांति, स्थायी सफलता और ईश्वरीय करुणा लिखी जाएगी। ब्रह्मांड कह रहा है, अब डरने का समय नहीं, बढ़ने का समय है। तुम्हारी आत्मा जिस प्रेम और सम्मान के अधिकारी थी, वह सब अब तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम्हारे नाम की चर्चा होगी, तुम्हारी प्रशंसा चारों ओर गूंजेगी, और तुम्हारा जीवन एक चमत्कार की तरह सबको प्रेरणा देगा। तो अब उठो मेरे प्रिय, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। परमात्मा तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर चुके हैं। तुम्हारे स्वप्न अब केवल स्वप्न नहीं रहेंगे, वे तुम्हारी वास्तविकता बनेंगे। आओ, इस दिव्य प्रकाश में अपने अगले कदम भरोसे और प्रेम के साथ रखो, क्योंकि अब से तुम्हारा जीवन चमत्कारों का जीवन होगा। मेरे प्रिय आत्मा, यह जो क्षण तुम्हारे जीवन में कोई साधारण निर्णय नहीं था, वह तुम में काम कर रही अलौकिक दृष्टि थी। दूसरा, उपचार की शक्ति। तुम्हारे शब्दों में उपचार की आवृत्ति है। जब तुम किसी टूटे दिल को आशा के शब्द देता हो, तो तुम सिर्फ हौसला नहीं बढ़ा रहे, तुम कौशिक स्तर पर उपचार छोड़ बेच रहे हो।
विज्ञान कहता है सकारात्मक शब्द दिमाग की रसायन शास्त्र बदल देते हैं। अब सोचो, जब यह शब्द ब्रह्मांड की शक्ति से भरे हो तो क्या होगा। तीसरा, मध्यस्थता का अधिकार। जब तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो तो ब्रह्मांड रुक कर सुनता है। तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का कितना वजन है। हर शब्द आयामों को भेदता है, फरिश्तों को भेजता है और उन क्षेत्रों में हालात बदलता है। कठिनाई के वजन के नीचे गिरने के लिए आकार नहीं दिया था, मैंने आपको धीरज के सार से ढाल दिया था। जो आपको चुना जाता है कि वे सांस लेते हैं, कि वे सख्त नहीं कर रहे हैं। जब आप यह देखते हैं कि वे घावों से अधिक नहीं हैं, तो यह कि वे एक उद्देश्य के लिए तैयार हैं, एक शिखर पर खड़े हैं। दुर्घटनाग्रस्त लहरें आपको डूबने के लिए नहीं आती हैं, लेकिन यह साबित करने के लिए कि आप जानते हैं कि विश्वास के पंखों के साथ उनके ऊपर कैसे उठना है। मैंने आपकी आत्मा को उपवास किया है। ऐसे दिन होंगे जब चिंता आपके कान में एक छाया की तरह है, लेकिन याद रखें कि इस चिंता को परिभाषित करने के लिए नहीं मिलता है कि आप अधिकार नहीं करते हैं, कि आप अधिकार नहीं करते हैं, कि आप अधिकार नहीं करते हैं, कि आपके कदम वे दस्तक दे सकते हैं, लेकिन आपको उस दरवाजे को खोलने की जरूरत नहीं है जो आप भावनाओं का शिकार नहीं हैं। आप एक अनुग्रह से ढंके हुए हैं जो एक जगह से बहती है। मैं अपने कंधे पर अपना हाथ रखने के पास खींचता हूं और आपको याद दिलाता हूं कि हम इसके माध्यम से मिलेंगे। आप अपनी ताकत से संरक्षित नहीं हैं, लेकिन एक अनुग्रह से जो सभी समझ को पार करने की जरूरत नहीं है कि आप केवल यह नहीं मान सकते कि मैं अपने प्यार में नहीं जा सकता हूं। आसान, लेकिन मैं वादा करता हूं कि एक भी दिन का सामना नहीं किया जाएगा। अकेले नहीं होगा कि आप मेरे योद्धा हैं, क्योंकि आप हमेशा मजबूत होते हैं, लेकिन क्योंकि आप हर बार मेरे पास लौटते हैं, क्योंकि आप हर बार कमजोर महसूस करते हैं कि आप स्वर्ग का निशान नहीं ले जाते हैं, क्योंकि आप कभी भी असफल नहीं हुए हैं, लेकिन क्योंकि आपने अपनी विफलताओं को आपको विनम्रता सिखाने की अनुमति नहीं दी है, तो मुझे यह पसंद नहीं है कि आप किसी भी समय के लिए तैयार हैं, कि आप एक आत्मा को तैयार करने की जरूरत है, कि आप हमेशा एक ही समय में हैं, जो आपको एक तरह से तैयार करने के लिए है कि आप एक आत्मा को छोड़ दें, क्योंकि मैं आप में एक नया जीवन डाल रहा हूं। मेरे सिंहासन से सीधे एक दिव्य प्रवाह इस दुनिया से पैदा नहीं हुआ, एक जीवन शक्ति नहीं है, लेकिन स्वर्ग से ही मेरी पवित्र आत्मा आपको एक गुजरती हुई हवा के रूप में संतृप्त नहीं कर रही है, बल्कि एक बारिश के रूप में जो आत्मा को भिगोती है, जो आपके लिए पूरी तरह से एक कोमल स्पर्श है, जो आपके लिए एक कोमल स्पर्श है, जो कि आपके लिए पूरी तरह से बहती है, जो आपके लिए है और अपने विश्वास को खोलना नहीं है। मैं जो कुछ भी नहीं दे रहा हूं उसे पकड़ो, मैं आंशिक या अधूरा है। और जब मेरी आत्मा हर उस डर से हर हिचकिचाती है जो एक बार आपको छाया में बंदी बना लेती है, तो मैं आपको एक डरपोक दिल के साथ रहने के लिए नहीं बनाने के लिए नहीं बना था, जो कि आपको एक धर्मनिरपेक्ष रूप से नहीं करते हैं, जो आपको एक धर्मनिरपेक्ष रूप से नहीं करता है। डेस्टिनी किसी को भी आपको संदेह न होने दें कि मैंने आपके भीतर जो साहस रखा है वह डर की अनुपस्थिति नहीं है। यह तब भी आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति है जब आपका दिल अभी भी कांपता है, लेकिन अब मैं उस आग को फिर से जागृत कर रहा हूं ताकि डर अब एक आवाज ना हो, जो आप अपनी क्षमता के कारण मजबूत नहीं होते हैं, क्योंकि आप हर तरह से काम कर रहे हैं। आप अनिश्चितता में नहीं चलते हैं कि आप फर्म फुटिंग के साथ चलते हैं, क्योंकि प्रत्येक कदम मेरे द्वारा निर्देशित होता है। जब आप नहीं जानते कि मेरी आत्मा को लेने का रास्ता प्रकाश है जो उस तरह से रोशन करता है जो आपके दिमाग में संदेह की आवाज उठता है, तो मेरा शब्द मेरे शब्द बन जाता है जो हर झूठ का उपभोग करता है, जिसे आप अब पूछने की जरूरत नहीं है क्या मैं सही रास्ते पर हूं, क्योंकि मैंने आपके दिल में स्वर्ग का नक्शा रखा है। और अगर आप मानते हैं कि क्या आप जानते हैं कि सच्ची शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती है, लेकिन मेरी उपस्थिति से, और मैं आपकी आत्मा में रहने वाली शाश्वत शांति से निवास कर रहा हूं, तो जब तूफान नहीं आते क्या बाहर से या आवाजों से, यह याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं। अस्वीकृति आपके मूल्य में बदलाव नहीं करती है, गलत फहमी नहीं कर सकती है, लेकिन एक मौसम में एक मौसम नहीं है, लेकिन एक मौसम में एक मौसम नहीं है, लेकिन एक मौसम में एक मौसम नहीं है। अब भीड़ के माध्यम से चुपचाप नहीं चलेंगे अनदेखी, और गलत समझा जाएगा कि आप अब अपने दिल में वादा नहीं करेंगे। एक समय में जब मैं यह बताएगा कि आपने जो कुछ भी छिपाया है वह तब आएगा
जब आप अंधेरे में फुसफुसाएंगे और दूसरों को यह नहीं देखेंगे कि आप विश्वास करने के लिए नहीं हैं। लेकिन मैं वह नहीं हूं जो मैं कभी भी किसी भी व्यक्ति को नहीं